प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्या कहता है ये? A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट, जो कि स्ट्रेच और टाइड की हुई है, बांधी हुई है और उसको अच्छे से खींचा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, की ग्राउंड पे कोई वर्टिकल पोल है, उस पोल से उसको स्ट्रेच करके बांधा गया है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. अगर वो रोप ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप बताइए उस पोल की हाइट क्या है। तो देखिए, हमने ये सपोज किया है कि यहाँ से जो आर्टिस्ट है वो चढ़ना शुरू होता है और यहाँ तक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, और ये रस्सी एक पोल ए बी इसके साथ अच्छे से बांधी हुई है, और ये जो रस्सी है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें बताना है कि इस ए बी जो पोल हमने सपोज किया, इसकी हाइट कितनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, लेट ए बी इज द पोल and AC is the string. We have AC is equal to 20 meter and we have to find the height of pole A B, angle ACB is given 30 डिग्री। अब देखिए, इसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ए दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और 20 मीटर जो दी हुई है स्ट्रिंग, ये हाइपोटेन्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये समझना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज़ होता है। वो हमें पता है कि साइन में यूज़ होता है। तो मैं क्या लिखूँगी, देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज AB बाई AC। साइन C कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का। AB आपको फाइंड आउट करना है, और AC 20। एंड वी नो दैट साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू AB बाई 20। तो AB इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2, 20 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और AB is equal to 10. So height of the pole is equal to 10 meter. Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? ए ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो जहाँ से वो टूटता है वो पार्ट नीचे झुक जाता है,
और इस तरह से झुकता है कि जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और मेकिंग एन एंगल 30 विद 8 और 30 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट ऑफ द ट्री है और जो टूटा हुआ भाग ग्राउंड को टच कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने ये सपोज किया है कि BC हमारे पास ट्री है। स्ट्रॉम आने के कारण ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और जो C है इसका पार्ट ये नीचे बेंट होके ग्राउंड को टच करने लग जाता है और ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है पॉइंट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से 8 मीटर पर है और ये 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड लेवल के साथ बना रहा है। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री क्या है। देखिए हाइट ऑफ द ट्री है BC और BC किसके बराबर है हमारा BA प्लस AC। ये C पार्ट हमारा नीचे टच हो गया है। तो इसमें हम कैसे इसको करेंगे, देखिए हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू BC और किसके बराबर दिखाई दे रहा है मुझे BC AB प्लस AC। अब मुझे एक तो AB निकालना है और AC निकालना है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेस 8 है तो एक हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और एक हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC वी हैव, पहले मैं देखिए बेस और परपेंडिकुलर को यूज करूंगी। बेस और परपेंडिकुलर हमें मालूम है टेंजेंट में होता है, टेंजेंट C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। तो C टेंजेंट C 30 डिग्री इज इक्वल टू AB मेरे पास ये है BC 8। अब टेंजेंट 30 मुझे इसकी वैल्यू मालूम है 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय 8। तो AB मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 1/√3। सो AB इज इक्वल टू 8/√3। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब मुझे निकालना है AC। AC है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज और बेस मुझे मालूम है कॉस में यूज होते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ABC cos C is equal to base by hypotenuse. Base is BC, hypotenuse is AC. Cos C is 30 degree, BC 8 और AC। Cos 30 √3/2 is equal to 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर लेते हैं। √3AC is equal to 8 into 2, so AC is equal to 16/√3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। एडिंग 1 and 2 we get AB plus AC is equal to AB था 8/√3 प्लस AC 16/√3। √3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8 + 16 24/√3। अब इसको मैं रैशनलाइज कर लेती हूँ √3 से। सो इट इज 24/√3, √3 इंटू √3 3। अब इसको 3 से हम कट कर देते हैं। 3 8 जा 24, 8/√3 मीटर। सो height of the tree is equal to 8/√3 meter।
Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड जो झूले हैं वो लगाने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाने का प्लान बनाता है. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए वो प्लान करती है कि 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड बनाना है एंड द इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड, और जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर होगा. वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, वो एक स्टीप स्लाइड यानी कि सीधा एक स्लाइड बनाना चाहती है एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी की हाइट 3 मीटर होगी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, और जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पर होगा. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी. देखिए हमें ये बताना है कि एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है और एक बड़े बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो 30 डिग्री के एंगल पर है. जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है उसकी हाइट 3 मीटर है और वो 60 डिग्री एंगल पर है. तो आपको बताना है दोनों ही केसेस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो क्या है. तो देखिए ये हमने फिगर बनाया है, ये ग्राउंड है हमारा ईसी, ये एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और ये वाला जो स्लाइड है ये बड़े बच्चों के लिए है और इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से हाइट कितनी है 3 मीटर. हमें बताना है लेंथ ऑफ हाइट ऑफ स्लाइड छोटे बच्चों का कितना है और हाइट ऑफ स्लाइड बड़े बच्चों का कितने मीटर पे है, कितना मीटर है. और ये छोटे बच्चों का 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रहा है ग्राउंड लेवल के साथ और बड़े बच्चों का जो स्लाइड है ये 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रहा है. तो हमें दोनों ही केसेस में लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम लेते हैं छोटे बच्चों का स्लाइड, वो क्या है DE. लेट DE is the slide for the children below 5 years. DB is equal to 1.5 meter and angle DEB is equal to 30 डिग्री. अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है DE फाइंड आउट करना है और हमें DB दिया हुआ है. DB मुझे परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल में और हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है, साइन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज होते हैं. तो इन ट्रायंगल DEB sin E is equal to perpendicular by hypotenuse. परपेंडिकुलर है DB और हाइपोटेन्यूज है DE और E हमें दिया हुआ है 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 परपेंडिकुलर है और DE हमें निकालना है. तो देखिए साइन 30 मुझे मालूम है, साइन 30 1/2 1.5 डिवाइडेड बाय DE. तो अब DE यहाँ आ जाएगा. DE इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3. सो length of slide for the children below
5 years is equal to 3 मीटर। नाउ अब दूसरा केस है। दूसरे केस में जो स्लाइड है जो वो AC है और इसमें भी हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और इंक्लिनेशन 60 और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC sin C is equal to perpendicular by hypotenuse is equal to AB by AC. Sin 60 is equal to AB is 3 और AC sin 60 under root 3 by 2 is equal to 3 by AC। तो AC यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3AC इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो AC इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये कट जाएगा तो AC इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। AC is equal to 2 under root 3. So length of slide for elder children 2 under root 3 meter. Thus, the length of both slides are 3 meter and 2 under root 3 meter. Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation of the top of tower from a point, कि हमारे पास एक टावर है उसके टॉप से ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और वो जो पॉइंट है टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने ये टावर ले लिया है AB और एक ये पॉइंट ले लिया है ग्राउंड लेवल पे C जो कि टावर से फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है और 30 डिग्री का एंगल टॉप ऑफ द टावर के साथ इंक्लाइंड कर रहा है। तो हमें बताना हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो देखिए लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर which is inclined an angle 30 degree with the point C which is 30 meter away from the foot of the tower in triangle ABC। देखिए हमें बेस दिया हुआ है, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो परपेंडिकुलर निकालना है। टेंजेंट C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज AB and BC is the base. Tangent C is 30 degree. AB by 30. Tangent 30 is 1 by under root 3 is equal to AB by
30. So AB is equal to 30 into 1 by under root 3 is equal to 30 by under root 3. अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3. सो दिस इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 3 बाई 3. अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 से हम 30 को कैंसिल करेंगे तो 10 अंडर रूट 3. सो हाइट ऑफ द टावर इज 10 अंडर रूट 3 मीटर. तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.